ओके, सो आज हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं 2.1 एनिमल्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ये पोएम लिखी है वॉल्ट वाइटमैन ने और उनका लाइफ स्पैन था बिटवीन 1819 टू 1892। ओके, पहले हम इंट्रोडक्शन गो थ्रू कर लेते हैं बिकॉज ये अप्रिसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री। In an age when all the poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poem in a free verse. Okay, first of all, अमेरिकन पोइट्री की स्टार्टिंग में अर्ली टाइम्स में ये बहुत बड़े फिगर बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे हैं वॉल्ट वाइटमैन। वाई इज़ ही नॉन एज द एग्जाम्पल? क्या किया है उन्होंने? उनके बारे में एक स्पेशल फीचर ये है कि जिस टाइम पर एक ट्रेडिशन चला आ रहा था कि सारी पोइट्री जो है ना वो राइम्स में होंगी, यानी हर पोइट्री राइम करेगी, और मेट्रिकल होगी। मेट्रिकल मीन्स बेसिकली व्हेन यू यूज़ सेम अमाउंट ऑफ वर्ड्स इन एवरी लाइन। फॉर एग्जाम्पल, हम जब पोएम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सॉरी, एंड हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये मेट्रिकल, यू कैन से एक मेट्रिक है जिसमें आप जब वर्ड्स सुनते हो तो आपको सिलेबल्स जो है वो सेम नंबर के साउंड करते हैं। यू कैन से दैट। सो उस टाइम पे जब पोएम्स राइम्ड होती थी और मेट्रिकल होती थी, उस टाइम पे वॉल्ट वाइटमैन ने इस ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया, एक नए टाइप की पोएम बना के, दैट इज़ फ्री वर्स। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो गए होंगे विद द थिंग फ्री वर्स। फ्री वर्स पोएम वो पोएम होती है जो राइम्स नहीं होती। इन पोएम्स को हम फ्री वर्स पोएम्स कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स खैर आगे मेंशन किया, ही इज़ अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। उन्हें कन्फर्मिस्ट होना पसंद नहीं था, वो नॉन कन्फर्मिस्ट रहे अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर फ्रेगमेंट में अपने लाइफ के वो नॉन कन्फर्म रहे, उन्हें फ्लेक्सिबल रहना पसंद था ऑफ कोर्स। एंड द पोएट टेल्स अस that he feels more at home with animals than humans whom he finds complicated and false. पोइट ने थ्रू आउट द पोएम आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उन्हें एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है रादर देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनके हिसाब से एनिमल्स जो है वो ह्यूमन्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स, झूठे नहीं हैं। ओके, सो लेट्स सी थ्रू द पोएम। सो ऑब्वियसली ये पोएम वॉल्ट वाइटमैन ने लिखी है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। सो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड। यहाँ पर हर वर्ड का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेंशन किया हुआ है। टर्न का मीनिंग यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म, चेंज होना। प्लेसेंट का मीनिंग है नॉट ईजीली अपसेट। ओके, द वन हु इज़ पेशेंट, उसे आप प्लेसेंट कह सकते हो। सेल्फ कंटेन्ड मीन सेल्फ कंसर्न्ड, जिससे ज़्यादा दूसरों लोगों से मतलब ना हो, दैट इज़ सेल्फ कंटेन्ड। ओके, सो ऑथर ने फर्स्ट 2 लाइन्स में बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने क्या कहा है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मैं एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होकर एनिमल्स के बीच जाकर खुशी खुशी रह सकता हूँ, ऐसा उन्हें लगता है। बिकॉज दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेन, क्योंकि वो इतने पेशेंट है और इतने सेल्फ कंसर्न्ड है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं ऑब्वियसली। एंड वो कितने पेशेंट है, ऑब्वियसली एनिमल्स क्या कुछ गो थ्रू नहीं कर रहे डिफॉरेस्टेशन के टाइम एवरीथिंग, बट क्या वो कुछ कह रहे हैं हमें? नो, दे डोंट से एनीथिंग। यू माइट बी थिंकिंग कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एनिमल्स पेशेंट है। आपके घर अगर कोई पेट्स होंगे तो आपको ऑब्वियसली ये चीज़ पता होगी दैट एनिमल्स आर वेरी पेशेंट। ओके, सो फर्स्ट 2 लाइन्स में ऑथर ने कहा है कि मुझे लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म होकर एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ, उनके बीच रह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही पेशेंट है, वो बहुत ही सेल्फ कंसर्न्ड है और मुझे उनकी ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा ऑथर ने, मैं बहुत देर तक खड़े होकर एनिमल्स को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं उन्हें देखता रहता हूँ। बट एक्चुअली ये एक मेटाफोरिकल वे है आपको ये समझाने का कि वो काफ़ी चीज़ें एनिमल्स की नोटिस करते हैं, और क्या नोटिस किया उन्होंने वो भी आपको उन्होंने फर्दर मेंशन किया है। वो कहते हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। नाउ स्वेट मीन्स गेट स्ट्रेस्ड, वाइन मीन्स टू वीप और क्राई, रोना। ओके, और स्वेट मतलब स्ट्रेस होना। सो उन्होंने कहा है कि एनिमल्स जो है ना वो अपनी कंडीशन को लेकर ना स्ट्रेस आउट होते हैं और ना रोते हैं।
अनलाइक ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स की लाइफ में थोड़ा भी डाउनफॉल आ जाता है, व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस आउट होने लगते हैं। इवन अ लिटिल थिंग अगर हमारे अकॉर्डिंगली नहीं जा रही है, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वी टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड हम रोने लगते हैं उन चीज़ों को लेके। सो ही सेज एनिमल्स ऐसे नहीं है। एनिमल्स जो है ना वो हमेशा अपनी कंडीशन को लेकर रोते नहीं है, हमेशा अपनी कंडीशन को लेकर स्ट्रेस नहीं होते। ओके और क्या उन्होंने नोटिस किया एनिमल्स के बारे में, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो रात में जाग कर, दे डू नॉट लाई अवेक, अवेक मीन्स जागना, डार्क ऑब्वियसली यहाँ पर रेफर किया गया है नाइट टाइम को, एंड वीप, अगेन वीप स्टैंड्स फॉर क्राइंग फॉर द सिंस, सिंस मतलब होता है बैड डीड्स, पाप। ओके सो वो रात को जाग कर अपने जो भी उनका गिल्ट है कि उन्होंने ये स्पेसिफिक चीज़ गलत कर दी है या उनसे ये गुनाह हो गया, ये पाप हो गया, उसके बारे में रोते नहीं है रात को। ओके देखो किड्स, ह्यूमंस का ये नेचर होता है कि थ्रू आउट द डे हमने जो कुछ भी गलत किया है उसके गिल्ट में वी थिंक अबाउट इट एट नाइट एंड वी स्टार्ट टू क्राई अबाउट इट, बट एनिमल्स में ये चीज़ नहीं होती। एनिमल्स जो है ना, उन्होंने कहा कि मैंने ये भी नहीं देखा कि एनिमल्स जो है कि वो रात में जागे और वो रोए कि मैंने दिन में या मैंने आज ये गलत काम किया, आज वो गलत काम किया, ऐसा सोचकर वो नहीं करते कुछ भी। ओके नेक्स्ट, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड। मेक मी सिक का मीनिंग यहाँ पर आपको मेंशन किया है डिस्गस्ट मी, इसका मतलब है फ्रस्ट्रेट होना। सो ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि एनिमल्स जो है ना वो मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं करते, मुझे ऑब्वियसली लाइक बेसिकली मुझे वियर्ड नहीं फील करवाते, डिस्कस्टेड फील नहीं करवाते अपनी, और मुझे बेसिकली बोर नहीं करते ये चीज़ें कहते हुए कि उनको क्या क्या करना चाहिए गॉड के लिए। लाइक ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, व्हेन वी मीट टुगेदर, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि हमें अपने रिलीजन के लिए करना चाहिए, हमें गॉड को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहिए, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, एक दूसरे को रिलीजियस ड्यूटीज़ याद दिलाते हैं। तो वो ऑब्वियसली वॉल्ट वाइटमैन ये कह रहे हैं कि एनिमल्स जो है ना वो ये चीज़ नहीं करते कि मुझे मेरी ड्यूटी या उनकी ड्यूटी गॉड के टूवर्ड्स क्या है वो बार बार याद दिलाए, यानी रिलीजन याद दिलाए। ओके दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। नॉट डिससैटिस्फाइड मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है टू बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है उसमें अगर आप खुश हो तो वो सेटिस्फैक्शन, और डिससैटिस्फाइड उसका ऑपोजिट, मतलब आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप खुश नहीं हो तो आप डिससैटिस्फाइड है। सो यहाँ पर लिखा है नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, एक भी एनिमल जो है वो डिससैटिस्फाइड नहीं है, यानी सारे एनिमल्स के पास जो कुछ है वो उसमें खुश है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब मैड, कोई इस बात को लेकर गुस्सा भी नहीं है। किस चीज़ को लेकर मैड नहीं है, विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मेनिया मतलब होता है क्रेज़। ओके इफ़ सम पर्सन इज़ क्रेजी आप उसे मेनियाक कह सकते हो। सो ऑथर ने यहाँ पर क्या कहा है कि देखो एनिमल्स जो होते हैं ना वो डिससैटिस्फाइड नहीं होते, एक भी एनिमल डिससैटिस्फाइड नहीं है। ओके हर एनिमल सेटिस्फाइड है। सेकेंड उन्होंने क्या बोला है कि किसी भी एनिमल को क्रेज़ नहीं है चीज़ें ओन करने का, यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को, आपके पास अगर बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो और बेटर चाहिए, बेटर ब्रांडेड कार चाहिए, 1 BHK तो 2 BHK चाहिए, 2 है तो 3 BHK चाहिए। ऑफ कोर्स दिस थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन एनिमल्स को ये क्रेज़ नहीं है, मेनिया नहीं है कि हम और चीज़ें ओन करें और मोर एंड मोर ओन करते जाए, ऐसा क्रेज़ नहीं है एनिमल्स को। और ये सारी चीज़ें ऑथर ने नोट की अबाउट एनिमल्स। ओके और भी इन्होंने कुछ नोट किया है, लेट्स सी टू दैट। सो फर्दर मेंशन किया है नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ईयर्स अगो। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऑथर ने यहाँ पर कहा है कि एनिमल्स जो होते हैं ना वो नील नहीं करते। नील मतलब टू सिट ऑन योर नीज। नीज किसे कहते हैं, आपके ऑब्वियसली लेग में जो पोर्शन द वन दैट बाउंड्स द टू पार्ट्स ऑफ योर लेग उसे हम नी कहते हैं। सो यहाँ पर क्या मेंशन किया, ऑफ कोर्स आई ड्रॉ अ पिक्चर। सो इफ दिस इज योर लेग देन दिस बिकम्स योर नी। आई होप इट इज विजिबल. Okay so the joint or whatever you want to say, this is your knee, this is your knee. Okay we got that. So of course यहाँ पर आपको mention किया है kneel करना means when you sit on your knees. तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि एक एनिमल्स के अंदर एक और एक अच्छी चीज़ है
कि वो एक दूसरे के आगे नील नहीं करते कि कोई बेटर है। देखो कि आपने बचपन से सुनी होगी ये चीज़ कि लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल, लेकिन कभी एक्चुअली किसी एनिमल को देखा है कि वो लायन के सामने जाकर नील डाउन करे दैट यू आर अ किंग, तुम हमारे राजा हो तो हमें तुम्हारे सामने नील डाउन, अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं क्या एनिमल्स? हाँ, नी के लिए वर्ड है घुटना, तो क्या अपने घुटनों पर बैठते हैं क्या एनिमल्स? नो, इट डजंट हैपन। सो नॉट वन नील्स टू अनदर, एक दूसरे के आगे घुटने टेक कर बैठते नहीं है किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए, नॉट टू हिज काइंड, और ना ही उसके जैसे ही एनिमल्स लिव 1000 years ago, ना ही अपने एंसेस्टर्स को, अपने फोर फादर्स को, अपने पूर्वजों के सामने झुकते हैं। ओके, नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। रिस्पेक्टेबल का मीनिंग यहाँ पर है टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। कोई एनिमल ऐसा भी नहीं है जो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो और ना ही अनहैप्पी हो, यानी कि खुश ना हो पूरी अर्थ पर, पूरी दुनिया में। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, एंड ऑफ कोर्स उनमें मुझे खुद का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। ऑथर ने कहा मुझे मेरा रिफ्लेक्शन, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे से रिलेटेड है। रिलेशंस, दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसका मतलब ये है कि ऑथर कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो उनका मेरे साथ कोई रिलेशन है, दे आर माई रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू मी, वो मुझ में मिलते जुलते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं उन एनिमल्स को अपना रिलेशन, अपना और एनिमल्स का रिलेशनशिप समझता भी हूँ और उसे ऐसे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ इट इज़ ट्रू, वो मेरे जैसे हैं। यानी ये सारी क्वालिटीज़ जो फर्स्ट से एंड तक मेंशन की है, ऑथर ये कह रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने एनिमल्स में पॉइंट आउट की है वो सब मुझ में भी है। ओके, एंड फॉर दैट रीज़न मुझे ऐसा फील होता है दैट वी हैव सम रिलेशन टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स मैं ये रिलेशन एक्सेप्ट करता हूँ। Further he says, they bring me tokens of myself, they evince means to apply, to show them plainly in their possession. They bring me my tokens. Now kids, token का मीनिंग यहाँ पर होता है क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो ऑथर ने यहाँ पर क्या बोला है कि जो एनिमल्स है ना, इनमें मुझे अपनी क्वालिटीज़ नज़र आती है और वो उसे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एनिमल्स में, बस वो जैसे है वैसे ही वो अपने नॉर्मल लाइफ जीते, और मुझे उसमें वो बेसिकली शो ऑफ करने की उन एनिमल्स को ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास औरतों जैसी क्वालिटी है। बस जैसी लाइफ वो रहते हैं वो उसे प्लेनली पोजेस करते हैं, अपनी डेली लाइफ जी रहे होते हैं, और मैं उसमें अपनी क्वालिटी देख लेता हूँ, उन लोगों में मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ क्वालिटी। ओके, देन आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। तो ऑथर ने क्या कहा है कि मैं सोचता हूँ, इट कीप्स मी इन कंप्लीट ऑ, अमेजमेंट, कि इन्हें ये क्वालिटी मिली कहाँ से, ये टोकन्स बिल्कुल मेरे जैसे क्वालिटीज़, बिल्कुल मेरी जैसी कैरेक्टरिस्टिक। मुझे कभी कभी ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इन्हें ये क्वालिटीज़ कहाँ से मिली, एग्जैक्ट लाइक मी। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Negligently means carelessly. Okay? And author ने end में of course एक rhetorical question के साथ पोएम को एंड किया है ये कहकर कि क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत वक्त पहले, huge times ago, बहुत टाइम पहले मैं इसी रास्ते से गुजरता रहा हूँगा, I would have passed through this way, और मैंने negligently, carelessly अपनी क्वालिटीज़ जो है वो गिरा दी ग्राउंड पर, और एनिमल्स ने उसे पिकअप कर लिया और वो अपने अंदर पोजेस करने लगे। सो ऑब्वियसली रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। आई होप यू गॉट दैट।